हाय गाइस, मैं रजत पाल एग्जाम पॉसिबल आप सभी लोगों को स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप खुश होंगे और पढ़ रहे होंगे और एग्जाम की तैयारी आने वाली बहुत तेजी से कर रहे होंगे। ठीक है, तो हम आपका टाइम ना वेस्ट करते हुए प्रॉफिट लॉस हमारा चल रहा है तो प्रॉफिट लॉस का आगे का सेशन शुरू करते हैं। ठीक है, क्योंकि टाइम आपका भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम सारे पास में लगे हुए हैं तो आप टाइम ना वेस्ट करें, आपका टाइम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आज हम प्रॉफिट लॉस का अगला वीडियो लेते हैं। परसेंटेज हम पूरा पढ़ा चुके हैं, आप प्रीवियस क्वेश्चन मतलब प्रीवियस में जाकर देख सकते हैं। ठीक है, सारे परसेंटेज पूरा चैप्टर खत्म हो चुका है, सारे टाइप के खत्म हो चुके हैं। आप उस टाइप के क्वेश्चन लगाइए, वही टाइप पे एग्जाम में आते हैं। ठीक है, प्रॉफिट लॉस चल रहा है, ये तीसरा या चौथा वीडियो है। ठीक है, तो आज का हम पहला क्वेश्चन लेते हैं प्रॉफिट लॉस का। ये रहा आपके सामने ऊपर, ऑन सेलिंग 35 मार्कर्स 630 रुपीज देयर इज अ लॉस इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ 7 मार्कर। द कॉस्ट प्राइस ऑफ मार्कर, देखिए ये वीडियो में हमने पिछले वाले क्वेश्चन वीडियो में ये क्वेश्चन करा रखा है, इस टाइप का क्वेश्चन करा रखा है, लेकिन इसमें थोड़ा हम अलग तरीके से कराने की कोशिश करते हैं। जो कॉम्पिटिशन में देखिए एग्जाम आप कितना शॉर्ट करते हैं, इसका बहुत शॉर्ट टर्म मैटर बताऊंगा जो आपको करना है। वो थोड़ा हमको लग रहा था लेंदी है, फिर हमने दिमाग लगाया तो ये क्वेश्चन ज़्यादा आसान इस तरह होगा। देखिए हमने कहा कि कॉस्ट प्राइस, देखिए हमने क्या कहा था, कहीं कहीं एक्स मानने से भी फायदा होता है। यहाँ एक्स मानने से कितना फायदा है, एक कॉस्ट प्राइस का मूल्य हमने एक्स रुपये मान लिया। ठीक, कॉस्ट प्राइस एक्स रुपये का है। ठीक, तो 35 वस्तु का कॉस्ट प्राइस कितना होगा, 35x हो जाएगा। लेकिन उसको लॉस कितना हो रहा है, लॉस हो रहा है 7 मार्कर के बराबर। तो 7 मार्कर के क्रय मूल्य के बराबर लॉस हो रहा है, क्रय मूल्य के। तो भैया हम लॉस हटा देंगे। अगर कॉस्ट प्राइस में लॉस अगर हम हटा देंगे तो हमारा क्या सेलिंग प्राइस आ जाएगा ना। जब लॉस हटा देंगे, कॉस्ट प्राइस लॉस हटा देंगे तो सेलिंग प्राइस आ जाएगा ना। तो माइनस कर देंगे 7x। ये कॉस्ट प्राइस था, हमें लॉस हो रहा तो लॉस हटा दिया तो सेलिंग प्राइस आ गया। सेलिंग प्राइस कितना हुआ, सेलिंग प्राइस हुआ हमारा 630 रुपये, 630 रुपये। ठीक है, पिछले वाले में करा रही, ये ज़्यादा आसान है। देखिए 28x की वैल्यू कितनी आ गई, 630। ठीक, हम काटेंगे 7 4 28, 7 9 63। ठीक है, अब ये 45 आ गया, 2 आ गया, 22.5 ये कॉस्ट प्राइस आ गया। सीधे एक्स मान पे सीधे वैल्यू आ रही। इसमें कोई हमने कहा एक तरीका आपको ये बता दें, इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन ले लिया। ठीक है, 35x का देखिए हर एक कॉस्ट प्राइस हमने एक्स मान लिया, कॉस्ट प्राइस हमने एक्स मान लिया। ठीक है, कॉस्ट प्राइस हमारा एक मार्कर का एक्स है। ठीक है, हमें 35 मार्कर का तो 35 रुपये हो जाएगा, 35x हो जाएगा, 35x हो जाएगा ना। और लॉस कितना हो रहा है भैया, कॉस्ट या तो लॉस होगा या प्रॉफिट होगा। अगर प्रॉफिट होता तो हम कॉस्ट प्राइस में जोड़ देते तो सेलिंग प्राइस आ जाता, लेकिन लॉस हो रहा तो हम कॉस्ट प्राइस में से लॉस को हटा देंगे तो सेलिंग प्राइस आ जाएगा। तो हमने क्या किया, 7 मार्कर के क्रय मूल्य के बराबर लॉस हो रहा, 7 मार्कर के क्रय मूल्य क्या है 7x है, उतना हमने हटा दिया तो हमारा सेलिंग प्राइस आ गया। कॉस्ट प्राइस में से ये कॉस्ट प्राइस है, ये हमारा लॉस है। जब लॉस हटा दिया हमने तो हमारा क्या आ गया, सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस का एक्स की वैल्यू आ गई, यही हमने कॉस्ट प्राइस माना था। बहुत सरल सा एक लाइन क्वेश्चन है, 1 मिनट मार्कर मिटाने वाला का आप नोट कर लीजिए। ये हमने बस इसीलिए लिया था कि पिछली पे थोड़ा सा लंबा हो रहा था, इससे ज्यादा बेटर ये तरीका है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं आपका दूसरा क्वेश्चन जो आपके सामने ऊपर बोर्ड में दिखा है। एन आर्टिकल वाज सोल्ड एट 80% गेन। ठीक, हैड इट बीन सोल्ड फॉर रुपीज 300 मोर द गेन वुड हैव बीन 20%। देखिए पहले प्रॉफिट हो रहा था 18% का। ठीक, पहले 18% का हो रहा था, लेकिन क्या किया उसने 200 रुपये कितने 300 रुपये और मैं बेचता। जो कितने में बेच रहा था हमें नहीं पता, लेकिन 18% का फायदा हो रहा था। अगर 300 रुपये और मैं बेचता तो उसे 20% का फायदा होता। ठीक, तो परसेंटेज में कितना बढ़ा, 2% बढ़ गया। 18 था 20%, 18 अभी भी हो रहा है, 18% तो अभी भी हो रहा है टोटल पे, प्लस 2% और होने लगा तो 2%। ठीक, 2% और होने लगा। 2% की वैल्यू कितनी दे रखी है हमारी, कितना बढ़ रहा है, 2% बढ़ रहा है। 2% मतलब 300 बढ़ रहा। ठीक, हमें कॉस्ट प्राइस निकालनी है तो कॉस्ट प्राइस क्या होता है 100% होता है। हमने इधर 50 इंटू कर दिया, इधर 50 इंटू कर दिया। ठीक है, तो 100% की वैल्यू कितनी आ गई, 100% कॉस्ट प्राइस कितना आ गया, 5 से 15 0 0 0 15,000 रुपये। ठीक, ये हमारा दूसरा छोटा सा क्वेश्चन। इसी तरीके से आपको करना है, एक एक लाइन के क्वेश्चन आते हैं। ये बहुत कठिन क्वेश्चन नहीं, बहुत सरल क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। ठीक है, आपको इस तरह करना है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ये हम आज का तीसरा क्वेश्चन, ये दूसरा क्वेश्चन हो गया। तीसरा क्वेश्चन क्या है आपके सामने ऊपर देखिए लिखा होगा, देयर आर 2 traders, they sells their product at 25% profit. First trader calculate their price their profit at cost price while the other calculate their
profit at selling price. The selling price of both articles are same. The difference of their profit is रुपीज 75 रुपीज. ठीक है. फाइंड द सेलिंग प्राइस. देखिए एक कॉस्ट प्राइस है, ठीक, ये एक टाइप का है. देखिए सेलिंग प्राइस दोनों के सेम है, सेलिंग प्राइस दोनों के सेम है, दोनों 25%, कितने परसेंट, 25% प्रॉफिट पे बेच रहा. लेकिन क्या कर रहा है, एक जो ट्रेडर है वो कर रहा है हम भैया 25% लेंगे लेकिन कॉस्ट प्राइस पे लेंगे. दूसरा कह रहा है हम 25% प्रॉफिट लेंगे लेकिन सेलिंग प्राइस पे लेंगे. ठीक है. तो देखिए हम लिखते हैं इधर, बहुत ये एक टाइप का क्वेश्चन है, आप लिख लीजिए टाइप का क्वेश्चन. जब सेलिंग प्राइस सेम हो, अधिकतर सेलिंग प्राइस में सेम देते हैं. ठीक है. और एक कॉस्ट प्राइस पे कैलकुलेट करता है अपना प्रॉफिट, दूसरा सेलिंग प्राइस पे. देखिए हम लिख लेते हैं कॉस्ट प्राइस, प्रॉफिट या लॉस जो भी होता है यहां लिख लेते हैं प्रॉफिट. ठीक. इधर लिखा हमने सेलिंग प्राइस. ठीक. थोड़ा नीचे लिख लेते हैं क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन के ऊपर मैं देखता हूं आ जाता है, वो ना हो. ये कॉस्ट प्राइस है, ये सेलिंग प्राइस है, सॉरी ये प्रॉफिट है और ये सेलिंग प्राइस है. ठीक. दोनों का लाभ हो रहा है 1/25% का, 1/4 का. ठीक. तो एक कॉस्ट प्राइस करता है, मतलब एक कॉस्ट प्राइस करता तो एक के लिए एक कॉस्ट प्राइस, इस पे लाभ 25% है. ठीक. इसका 25% है. अगर 25% लाभ है जो कॉस्ट प्राइस कर रहा तो ठीक है. हमने पहला मान लिए, पहला है ये कॉस्ट प्राइस, 4 रुपए खरीदता है, 1 रुपए का लाभ होता है, 5 यूनिट का बेचता है. 4 यूनिट खरीदता है, 1 रुपए का लाभ होता है, 5 रुपए बेचता है. ठीक. लेकिन दूसरा जो ट्रेडर है वो 25% लाभ पे बेचता है लेकिन सेलिंग प्राइस है, इसका 25% लाभ है ये दूसरे ट्रेडर के लिए. पहले ट्रेडर कॉस्ट प्राइस पे लाभ लेता है तो कॉस्ट प्राइस में तो इसका 25%. ठीक. तो इसका 25% तो ये एक ही रहेगा ना, लेकिन 25% लाभ लेता है वो सेलिंग प्राइस पे, सेलिंग प्राइस. तो उसका दूसरे वाले का सेलिंग प्राइस ये होता है. तो सेलिंग प्राइस कितना है, 4 रुपए. ठीक. लाभ कितना है, 1 रुपए. जाहिर सी बात लाभ हो रहा तो सेलिंग प्राइस से छोटा होगा कॉस्ट प्राइस, तो 4 में से 1 गया 3, इसका कॉस्ट प्राइस 3 रुपए हो जाएगा. बस यही करना. और कह रहा है कि सेलिंग प्राइस सेम है, सेलिंग प्राइस इधर 5 इधर 4, गलत बात. काहे अलग है, सेम बता रहा है क्वेश्चन में तो अब वो सेम करना पड़ेगा. सेम करने के लिए क्या करेंगे, इधर 5 4 से इंटू कर देंगे, ये 4 उठा के इधर इंटू कर देंगे, ये 5 उठा के इधर इंटू कर देंगे. जब ब्रैकेट खोलेगा सब में होगा. ठीक है. तो 4, अब ये क्या, 4 16 रुपए खरीद रहा, 4 रुपए प्रॉफिट है, 5 के 20 रुपए बेच रहा है. ठीक. ये 5 15 रुपए खरीद रहा है, 5 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, 5 के 20 रुपए का. अब देखिए 5 के 20 सेलिंग प्राइस दोनों का सेम हो गया और बाकी सब वही है. ठीक है. अब क्या कह रहा है, क्या निकालना है हमें निकालना क्या है, तो इसमें दे रखा है दोनों का सेलिंग प्राइस का डिफरेंस, दोनों का सेलिंग प्राइस डिफरेंस 75 और सेलिंग प्राइस ही निकालना है. ठीक. प्रॉफिट का डिफरेंस होगा यार, सेलिंग प्राइस का थोड़ी ना. देयर प्रॉफिट, हाँ प्रॉफिट का डिफरेंस 75 है. ठीक है. तो प्रॉफिट डिफरेंस, ठीक है, तो इसका अंदर इंटू करेंगे, इसका प्रॉफिट कितना हो रहा है, पहले का प्रॉफिट हो रहा 4 एकम 4 रुपए का प्रॉफिट हो रहा, दूसरे का 5 अंदर जाएगा, 5 एकम 5, दूसरे का 5 का प्रॉफिट हो रहा. दोनों का अंतर कितना है, 1, दोनों का अंतर 1 है. इसकी वैल्यू कितना है, 75 दे रखी है. हमें चाहिए क्या, सेलिंग प्राइस. 5 के 20, चाहे नीचे वाला ले लीजिए, चाहे सेलिंग प्राइस तो सेम ही है. तो 5 अंदर का 5 के 20 यूनिट, 1 यूनिट की वैल्यू ये है, तो 5 के 20 यूनिट की वैल्यू क्या होगी, 20 यूनिट की वैल्यू कितना होगी, 75 × 20. तो 75 दूनी 150 और 0 चिपका दिया, इतने रुपए. तो हमारा ये सेलिंग प्राइस हो गया. ठीक है. इसमें कुछ नहीं करना, 25%. जब ये वाला क्वेश्चन है सेलिंग प्राइस सेम होगा, सेलिंग प्राइस सेम होगा, लेकिन कॉस्ट जो लाभ होगा वो एक कोई है जो कॉस्ट प्राइस पे लेगा अपना लाभ, दूसरा जो है सेलिंग प्राइस पे लेगा. ठीक है. जो कॉस्ट प्राइस लेगा वो देखिए 25% लाभ हो रहा, तो 1/4 का लाभ हो रहा. 4 का 25% एक होता है ना, हमने आपको बताया था. 4 का 25 का मतलब क्या हुआ, 25% को लिख सकते हैं ये. इसका मतलब क्या हुआ, 4 यूनिट का 25% एक. आपको हर बार मैं बताता हूं, इसको आपको याद होना, 4 का 25%. मतलब अगर कॉस्ट जो ये कॉस्ट एक के लिए कॉस्ट प्राइस है तो कॉस्ट प्राइस पे 25% लाभ, मतलब कि एक के लिए कॉस्ट प्राइस पे 25% लाभ. तो कॉस्ट प्राइस ये है 25%, 1 रुपए का लाभ हुआ तो 5 रुपए का बेचता है, 4 1 5. ठीक है भाई. कॉस्ट प्राइस में प्रॉफिट ऐड कर लेंगे, सेलिंग प्राइस आ जाएगा. दूसरे को लेकिन दिक्कत है, वो अपना कॉस्ट प्राइस ले रहा है, सेलिंग प्राइस भी ले रहा है, तो इसका तो 25% है ना, इसका 25% ले रहा है, तो ये ले इसको सेलिंग प्राइस है, सेलिंग प्राइस का 25%. तो सेलिंग प्राइस हम यहां रखेंगे, लाभ 1 रखेंगे भाई.
₹4 का बेच रहा है, ₹1 का लाभ है, तो कॉस्ट प्राइस ₹3 का है ना, 3 1 4 5 ना, लाभ ही तो हो रहा है, दोनों बात तो ही हुई। तो लेकिन अब कह रहा सेलिंग प्राइस सेम है, जब सेलिंग प्राइस सेम है तो ये 5 ये 4 गलत बात है, तो हम ये 4 उठा के यहाँ इंटू कर देंगे, ये उठा के यहाँ इंटू कर देंगे, ये ब्रैकेट में है जाएगा तो सबसे अंतर होगा। सेलिंग प्रॉफिट का डिफरेंस कितना है, तो इसको ₹4 का प्रॉफिट होगा, 4 कम 4 इसे ₹5 का, तो डिफरेंस कितना है 1 यूनिट का, 1 यूनिट वैल्यू दे रहा है 75। आपको सेलिंग प्राइस पूछ रहा है 5 चौके 20, चाहे ऊपर से लीजिए चाहे नीचे से लीजिए, 5 चौके 20। अगर कॉस्ट प्राइस पूछ रहा है तो 5 चौके 20 यूनिट निकाल देंगे। अगर आप सेलिंग प्राइस पूछ रहा है, कॉस्ट प्राइस पूछता पहले का तो हमको तो 4 चौके 16 यूनिट निकाल देगा। अगर कॉस्ट प्राइस दूसरे को पूछता तो 5 या 15 यूनिट वैल्यू निकाल देते। 1 यूनिट वैल्यू आपको पता लग गई तो किसी यूनिट पूछ ले आप निकाल सकते हैं, डायरेक्ट ये आपका आ गया। ये एक टाइप का क्वेश्चन है, आप नोट कर लीजिए, आपको समझ में आ गया होगा। नहीं आया तो 2-4 बार और वीडियो घुमा घुमा के देखिए, राउंड राउंड करके देखिए, आपको ऊपर से देखिए नीचे से देखिए, समझ जरूर आएगा। ठीक है, अब हमारा क्वेश्चन आज का हो गया। ये कौन सा क्वेश्चन था, 1 मिनट खुल जाए, मेरा मोबाइल बंद हो गया। हमारा क्वेश्चन था ये तीसरा। ठीक, हम चौथा क्वेश्चन लेते हैं आपका आज का। अ पर्सन सोल्ड अ प्रिंटर फॉर ₹960 एंड ही लॉस्ट अ particular amount when he sold another printer of the same type at 1350 rupees. ठीक है, his gain was doubled the former loss. What was the cost price? देखिए पहले वो क्या कितने का बेचता है, पहले ₹960 बेचता है, ठीक है, और दूसरे पे क्या कहता है 1350 बेचता है। ठीक, इस पे कुछ नुकसान होता है, कह रहा है इस पे कुछ नुकसान होता है, इस पे कुछ नुकसान होता है, हमें नहीं पता कितना, तो हमने कहा X रुपए का नुकसान होता है। ठीक, तो हम अगर इसमें से जो नुकसान हो रहा है जोड़ देंगे तो ये कॉस्ट प्राइस आ गया। भाई नुकसान, इस पे कुछ नुकसान हो रहा था, अगर कोई चीज़ पे कोई चीज़ आप बेच रहे हो, कोई नुकसान हो, नुकसान जोड़ दिए तो कॉस्ट प्राइस बन गया, आपका नुकसान बराबर हो गया। तो हमने अब कह रहा है अगर इतने बेचेंगे तो उसके जितना नुकसान हो उसको दुगने का फायदा हो रहा था, मतलब कि 2x का फायदा हो रहा था। भैया हमने क्या फायदा निकाल देंगे, किसी चीज़ को बेच रहे हैं फायदा और फायदा निकाल देंगे तो कॉस्ट प्राइस बचेगा, तो हमने क्या किया -2x लिख दिया। ठीक, अब हम क्या सॉल्व कर देंगे, 2x इधर जाएगा, 3x ये इधर चला जाएगा, 1300 में से इसको डायरेक्ट माइनस करेंगे, 1300 में से 9 गया, 900 गया 400, 50 चला गया तो रुक जाओ 900 चला गया, 1300 में से 900 गया तो कितना बचा 400 बचा, 450 में से 60 गया 400, 390 बचा। ठीक, और 3 जा 3, 3 जा 9 0। ठीक, एक्स की वैल्यू इतनी आ गई। अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है कॉस्ट प्राइस। एक्स की वैल्यू ये आ गई, तो एक्स की देखिए ये हमारा क्या है, इस पे नुकसान, अगर ये कॉस्ट ये पूरा कॉस्ट प्राइस है ना, तो हम एक्स उठा जोड़ देंगे 960 प्लस 130, भैया यही तो हुआ 900 100 1000 7 1090, यही तो होगा 0 6 3 9 9 1 10, इतने रुपए ये कॉस्ट प्राइस है। समझ में आ गया होगा। इसको आपको इस तरह बता तो दिया है, लेकिन आपको इस तरह नहीं करना है, आपको दिमाग में सोचना है। देखिए जब ये कहे जितने का लाभ हो रहा है हानि हो रहा है, उसका 4 गुना फायदा हो रहा है, जितने का फायदा हो रहा है, तो देखिए दोनों का अंतर निकाल लेंगे, दोनों का अंतर का, एक में लाभ हो रहा है एक में फायदा हो रहा है, तो दोनों का अंतर जब हो जुड़ जाएगा। ठीक है, लेकिन जो वैल्यू है वो तो माइनस होगी, मतलब कि हम डायरेक्ट ये लिख सकते थे। देखिए ये आप नोट कर लीजिए, ये आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ, एक लाइन के अंदर आपको करना है, कुछ नहीं करना है। देखिए आपको क्रॉस प्राइस निकालना था, शॉप के ये 960 रुपये में बेच रहा है, ठीक है, और दोबारा का 1350, तो दोनों का अंतर कितना होगा, देख 1350 में से 960 माइनस कर देंगे, 1300 में से 900 गया, 13 में से 900 गया, 400 बचा, 50 390 अंतर 390 आया। ठीक, एक में x रुपए का नुकसान हो रहा है, माइनस में है, दूसरे का 2x फायदा हो रहा है, 2x अंतर निकालेंगे 3x, तो 3x का वैल्यू आ गई। ठीक, 3x की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू निकालेंगे 3 3 जा 9, और इतना क्योंकि नुकसान कितने का हो रहा था, x का हो रहा था, नुकसान उसमें जोड़ देंगे, तो कितने में जोड़ेंगे 960 में 130 जोड़ेंगे तो 1090 रुपीज़ हो जाएगा आपका। ठीक, डायरेक्ट एक लाइन में आना चाहिए। ठीक है, आप इसको नोट कर लिए झिमझिमा के, अपने गोरे गोरे काले काले जैसा हाथ हो उसे नोट कर लीजिए। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं आपका पांचवा क्वेश्चन आपका ये है, अ शॉपकीपर बॉट 3000 आर्टिकल्स ईच कॉस्टिंग द सेम। ठीक, ही सोल्ड 40% ऑफ द आर्टिकल एट 30% प्रॉफिट एंड रिमेनिंग एट 20% प्रॉफिट। इफ द टोटल प्रॉफिट मेड बाई हिम इज 3000 रुपीज, द कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 आर्टिकल। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये आप एलिगेशन कर लेंगे, बहुत सरल है, एलिगेशन नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहते तो वेटेड एवरेज से आपको बता देंगे, इसको कई तरीके से किया जा सकता है, बहुत सरल है। आपको पहले हम
वेटेड एवरेज बताते हैं, ठीक है, वेटेड एवरेज बताते हैं। देखिए क्या कह रहा है, ए 40% वस्तु कितना है, 40% है। दूसरी वस्तु कितनी भाई, बचे हुए 60%, लेफ्ट 60% है, यही है। हम दोनों को रेशियो निकाल लेते हैं, ये से ये कट गया, परसेंटेज से पड़ गया, 2 2 4, 2 3 6, तो हमारा 2:3 आ गया, ठीक। ऊपर मिटाल देते हैं, इतना हम करके रेशियो ले लेते हैं 2:3। ये हमारा क्वांटिटी है, यहाँ क्वांटिटी लिख देते हैं, ठीक। एक को क्या करता है ये 30% प्रॉफिट, इसको 30% प्रॉफिट पे, बचे हुए को 20% प्रॉफिट पे, ठीक, 20% प्रॉफिट को बेचता है, ठीक। टोटल प्रॉफिट उसे 3000, टोटल 3000 रुपए का होता है प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट हम लिख दिए, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, कॉस्ट प्राइस ऑफ एंड आर्टिकल निकालना है, ठीक है। टोटल देखिए 20%, देखिए कभी भी ये 20% इधर सेम है, 20% इधर भी सेम है, प्लस 10%, ठीक, प्लस 10%, तो 10%, तो 20% तो सेम है, तो 20% हमने इधर लिख लिया, 20%, मतलब 20% तो ऊपर ही होगा क्योंकि ये ज़्यादा हो रहा, तो कितना ऊपर होगा, तो 10 कितनी बार, 2 बार, 2 वस्तु है ना, 2 × 10, इसको कितने में बांटना है, 5, 3 2 5, 3 2 5 में बांटना है भाई। ये 20% तो दोनों में है ना, ये 20%, ठीक। बचा हुआ 10% जो केवल इसमें था, उसको टोटल हमने क्या किया, 10% कितने बार, 2 बार, तो इंटू 2 बार कर दिया, सॉरी ये क्या है लिखा है, 10% इंटू 2 बार कर दिया, ठीक है, 10% इंटू 2 बार कर दिया, 2 बार कर दिया, अब इतना टोटल आ गया। टोटल कितने में बांट देना है, 3 2 5 में बांट देना, ठीक, 5 दूनी 10 तो 4 प्लस 4%, मतलब कि एवरेज हमारा टोटल एवरेज 24%। अगर एवरेज वेटेड एवरेज मतलब 24% इसको हो रहा है, 24% इसको हो रहा है, टोटल इस तरह माना जाए तो 24% वैल्यू कितनी दे रखी है, 24% वैल्यू हमें दे रही है 3000 रुपीज़, ठीक। हम 3 काट सकते हैं, 6 काट सकते हैं, 6 4 जा और 6 5 जा, ठीक। तो 4% का यूनिट इतना है, तो हम 4% यूनिट का वैल्यू कितना है, 500, ठीक, 500 रुपये। हमें कितना चाहिए, 100% ना, कॉस्ट प्राइस में चाहिए, तो इधर 25 से, सॉरी इधर 25 कर दिया, 25 चौके 100, इधर 25 कर दिया, 25 25 125 0 100% कॉस्ट प्राइस आया इतने रुपए, ठीक। 12,500 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन है 12,500 बी, ठीक है। अब इसको हम एक तरीके से आपको समझ में आ गया होगा, एक बार और बता देते हैं। हम पहले एवरेज देखिए 60%, 40%, 60%, 40% क्वांटिटी, 40%, 60%, उसका रेशियो 2 3, ठीक है। 20% इस पर फायदा हो रहा, 30% इस पर फायदा हो रहा, 20% इस पर भी हो रहा, 20% इसमें हो ही रहा, 10% और हो रहा। कितनी बार हो रहा, 2 बार हो रहा, 2 बार। टोटल हमारा कितना है, 20 × 2, 10 × 2, टोटल इतना। कितने में बांटना है भाई, 20 तो दोनों में था, लेकिन यही तो को बांटना है, दोनों 5 से डिवाइड कर दिया, 5 में, 5 से कटा 4, तो 4 पर, तो 24 वेटेड एवरेज आ गया, मतलब 24 पे टोटल मान लो, तो 24% का फायदा ये, तो 24% ये है, तो हम 100% निकाल लेंगे यहाँ से, ठीक है। समझ में आ गया होगा आपको, बहुत सरल है, ठीक है। इसको हम एक तरीके और कर सकते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं एलिगेशन से भी ये सरल बैठेगा, ठीक है। अब कैसे करते हैं, देखिए हमने क्या कहा था, एलिगेशन ये होता है, ये एवरेज, इन दोनों का एवरेज होता है, और यहाँ क्वांटिटी होती है, क्या होती है, क्वांटिटी, ये होता है ना, क्वांटिटी होती है। अब देखिए यहाँ क्वांटिटी 40%, ये 60%, ठीक, 40% 60%, तो हमने रेशियो निकाल लिया, ये कट गया, जो भी कटा, 2 2 4, 2 3 6, ये हमारा क्वांटिटी का रेशियो आ गया, क्वांटिटी का रेशियो आ गया। हमने कहा कि नीचे हमेशा क्वांटिटी रहता है, ये हमारा क्वांटिटी का आ गया, ठीक। और पहले वाले को क्या, कितने कर, जो 40 ये वाला है, इसको 30% लाभ पे बेच रहा, इसको 20% लाभ पे बेच रहा, ठीक। हमें एवरेज पहले निकालना पड़ेगा, ये नहीं पता ना, ठीक है। टोटल भैया ये इस पे यही तो टोटल हुआ इन दोनों का एवरेज, यही तुमको 3000 रुपये दे रहा है, 3000 रुपये। लेकिन हमको ये भी परसेंटेज में चाहिए ना, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको जब कभी भी ये निकालना हो, आपको मैं सीधा शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ, कुछ लंबा चौड़ा नहीं करना। जब कभी भी ये निकालना हो तो इससे इंटू करिए, इसको 3 2 60, ठीक है। इसको सेंट प्लस इसको सेंट करो, 3 2 6 60, ये तो है 3 2 6 60, 3 2 6 60 अपॉन 3 2 5, ठीक। ये कितना हुआ, 120/5, 5 दूनी 24, ये 24 आया, 5 दूनी 10, 12 दूनी 24, ये 24% आ गया,
24% इस तरह नहीं लिख के इस तरह लिखते हैं 24%। 24% वैल्यू इतनी है। जब 24% वैल्यू यहाँ देखते हैं, अब यहाँ से यहाँ जाते हैं, 24% वैल्यू हमारी कितनी है 3000 रुपीज़। ठीक, 6 इंटू कर दे 6 4 24। हमको 100 हम इसको 1 भी निकाल सकते हैं, 1% लेकिन निकालने की जरूरत ही कि हमको 100% चाहिए। अगर 4 इधर ले आएंगे 25 चौके 100 होता, हमको दिमाग में ये सब कैलकुलेशन साथ में करनी है। तो 6 4 24 6 5 ठीक 500। अब हमको इधर 25 इंटू कर देते हैं और इधर 25, मतलब ये 25 इधर कर देते हैं, 25 इधर कर देते हैं। तो 100% कितना आ गया, हमको 100% ही चाहिए था। 100% आ गया 25 25 125 125 00 12,500 रुपीज़। ओके, आप इसको टिप लीजिए। आपको मुझे इसमें एलिगेशन भी लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं आगे। थोड़ा तेज पढ़ा रहे हैं तो जल्दी जल्दी पढ़ा रहे हैं, ठीक है। छठा क्वेश्चन लेते हैं। कौन सा हो गया, पांचवा हो गया, छठा क्वेश्चन लेते हैं। अप्लाइड टू अ बिल फॉर 2 लाख, द डिफरेंस बिटवीन अ डिस्काउंट ऑफ 30% एंड 2 सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 25% एंड 5% इज। ठीक, 2 लाख के बिल में 30% की छूट और 25% और 30% के क्रमिक छूट के बीच अंतर है। देखिए इसमें कुछ नहीं होता, क्रमिक एक में कह रहा है कितना परसेंट है, एक में 30% दे रहा है डायरेक्ट, एक में सक्सेसिव मतलब 25% उसको तोड़ दे रहा और 5%, दो क्रमिक सक्सेसिव डिस्काउंट दे रहा। ठीक, और कितने पे दे रहा, 2 लाख। ठीक, तो इनका डिफरेंस बताना है। देखिए अब देखिए इसको सिंगल निकालने के लिए हमने एक फॉर्मूला बताया था आपको, a प्लस माइनस बी प्लस माइनस ए बी बाई 2। ठीक, देखिए दोनों डिस्काउंट है तो माइनस हो रहा है ना, डिस्काउंट में माइनस ही होता है, इतना कम हो रहा है इतना कम हो रहा है, भैया इतनी छूट दे रहे हैं तो माइनस कर रहे हैं ना, तो माइनस 25% माइनस 5%। अब दोनों माइनस माइनस दोनों सेम है, अगर एक माइनस होता तो यहाँ माइनस, ले दोनों सेम है तो प्लस कर देंगे, तो कितना होगा 25 इंटू 5 अपॉन 100। ठीक, 25 25 50, रुक जाओ ये 5 है, 25 5 30 माइनस 30% प्लस 25 25 125 तो 1.25%। ठीक, ये है, यहाँ परसेंटेज लगाते हैं। ठीक, ये अब इन दोनों का डिफरेंस, भैया इन दोनों का डिफरेंस क्या, 30% इसमें है 30% इसमें है, दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो इसमें ये कट जाएगा भाई, 30% इसमें 30% इसमें है, तो ये से ये कट जाएगा, बचेगा तो ये डिफरेंस एक्स्ट्रा तो यही है, एक्स्ट्रा तो यही है, एक्स्ट्रा तो यही है। अगर हम डिफरेंस निकालते हैं तो एक्स्ट्रा तो यही है, जो ये एक्स्ट्रा है तो वही हम निकाल देंगे 1.25%। ये 2 जीरो और उठाया, 2 जीरो 4 जीरो से 4 जीरो जो कट गया, और 25 200 250 250 1 जीरो चिपका दिया, इतने रुपए का डिफरेंस आ रहा। ठीक, 30% इसमें भी था डिस्काउंट, ये डिस्काउंट मतलब ये भी माइनस में ही है, ये डिस्काउंट मतलब सीधे माइनस है, ये जब लगाया तो 30% माइनस में, जब डिफरेंस निकालेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये इतना डिफरेंस आ रहा है। ठीक, हमारा ये सेम है तो ये कट जाएगा, ये डिफरेंस वाले क्वेश्चन इसी तरह हम करते हैं। ठीक, अब टिप लीजिए इसको। 7वां क्वेश्चन लेते हैं। अब 6 क्वेश्चन हो गए, बहुत जल्दी। 7वां क्वेश्चन है, आप देख रहे हैं बड़ा क्वेश्चन है थोड़ा। एक दुकानदार हेडफोन अंकित मूल्य 1000 रुपये पर 2 क्रमिक छूट 10% और 15% पर खरीदता है और हेडफोन पहुंचाने के लिए 35 रुपये का खर्च करता है पहुंचाने के लिए। ठीक, डिलीवरी चार्जेस कहते हैं, और उस हेडफोन को 1000 रुपये में बेच देता तो उसे लाभ परसेंट क्या होगा। ठीक, तो वो कॉस्ट प्राइस क्या होगा उसका, पहले ये देखते हैं। ठीक, 1000 रुपये उसका मार्क प्राइस है। ठीक है, 1000 रुपये मार्क लिखो तो चिपका हुआ है। ठीक, वो क्या करता है 1000 रुपये में 10% के छूट पे खरीद 2 क्रमिक छूट देता है, 10% 9/10। दूसरा कितना है 15%, 15% के 5 3 इतने परसेंट छूट देता है, इतना परसेंट तो 17/20। ठीक, आप इस तरह भी कर सकते हैं, कितना परसेंट है 15%, तो 85/100 भी करेंगे, सॉल्व करेंगे तो यही आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया। ठीक, उसके बाद क्या करता है भैया, इतना रुपए तो डिस्काउंट के बाद वो डिलीवरी चार्जेस और देता है, कितना देता है, मतलब इतना डिस्काउंट इतना खरीदता है, और उसके बाद 35 रुपये वो ये और खर्चा करता है। ठीक, इसका हो गया ये कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस कितना है, सेलिंग प्राइस इतना ही 1000, 1000 है ना,
हाँ 1000 रुपये। तो उसे क्या निकालना है, लाभ निकालना है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है और कुछ नहीं करना है, इसमें सॉल्व करना है। कैसे करते हैं देखिए, 1 2 1 2 2 5, ठीक, इतना सॉल्व कर दिया। अब देखो 17 9 152, जो टेबल आपको याद होनी चाहिए, 153, ठीक, ठीक है 153, ये हम कट गया, ये कट गया, अब ये भी कट गया। अब इससे इंटू कर देते हैं, 5 3 15, 5 3 15, 75 1 76 और प्लस 35, ये कितना आ गया, 800 आ गया। तो मतलब 800 रुपये खरीदता है और 1000, ये कॉस्ट प्राइस। हम इसको 100 बना लेते तो काम हो जाता, 100 बना लेते काम को, तो 8 एकम 8 100 हो गया। तो 8 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 एकम 8, 2 बचा, 8 दूनी 16, 8 5 मैं 100 रुपये खरीद रहा है, 125 का बेच रहा है, तो 25 रुपये का सीधे 100 पे 25% का फायदा हो रहा है। ठीक, समझ में आ गया होगा आपको, इसमें कुछ नहीं है, सीधे जैसे कहा गया हमने वैसे वैसे कर दिया। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए आप। और उसके बाद लेते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन है, द मार्क प्राइस ऑफ एन इलेक्ट्रॉनिक आयरन इज 690 रुपीज, द शॉपकीपर अलाउज अ डिस्काउंट ऑफ 10% एंड गेन 8%। ठीक, इफ नो डिस्काउंट इज अलाउड हिज गेन परसेंटेज वुड बी। देखिए अब इसमें जो वैल्यू दे रखी है फालतू दे रखी है, कोई मतलब परसेंटेज में दे रखा है, परसेंटेज पूछ रहा, आपको 2 डिस्काउंट दे रहा है, कितना 10% और 8% का, 10% 8% डिस्काउंट दे रहा है और कह रहा अगर ये डिस्काउंट ना दिया होता, अगर ये डिस्काउंट ना दिया होता तो उसे कितने % लाभ होता। देखिए हमने कहा कि ये कॉस्ट प्राइस 10% छूट दे रहा है तो 8% का लाभ हो रहा है। ठीक है, 10% छूट दे रहा है, 8% मार्क प्राइस पे 10% छूट दे रहा है तो 8% का लाभ हो रहा है। और कह रहा है वो जो डिस्काउंट है वो ना देता तो क्या होता, वो डिस्काउंट ना देता तो प्रॉफिट क्या होता। ठीक, देखिए हमने क्या मान लिया, कॉस्ट प्राइस ये हमारा क्या है 100 रुपये है। ठीक, ठीक है, तो 10% छूट देता है मार्क प्राइस पे तो उसे लाभ कितना होता है, 8% का, 8% होता है तो 108 इतने रुपए का। मार्क प्राइस हमको नहीं पता, मार्क प्राइस नहीं पता, मार्क प्राइस नहीं पता, लाभ होता 108 का तो यही तो होता, 100 पे यही तो लाभ होता। लेकिन मार्क प्राइस का ये क्या है, ये छूट, मार्क प्राइस में छूट मिल चुकी है, ये कितनी मिल चुकी है मार्क प्राइस छूट, 10%, तो ये मार्क प्राइस का 90% तो हुआ, 90% हुआ। हमको कितना निकालना है, 100%। ये मार्क प्राइस आ गया, अब हमारा ये मार्क प्राइस हो गया। अभी तक ये देखिए ये हमारा क्या है, सेलिंग। ठीक, प्रॉफिट कितने % प्रॉफिट पे, 8% प्रॉफिट पे। ठीक, 8% प्रॉफिट पे। ठीक, 8%। अब हम यहाँ मार्क प्राइस निकालते हैं। देखिए एक लाइन से आपको दिखा रहे हैं मार्क प्राइस। अब देखिए ये जो है ये हमारा 100 रुपये का है, 108 रुपये का होता, 8% लाभ होता। कब होता, जब मार्क प्राइस पे उसको छूट मिलता, कितना 10%। तो भैया ये हमारा मार्क प्राइस 90% तो है, हमको अब ये मार्क प्राइस होगा 100%। तो ये कह रहा अगर इतने में डायरेक्ट भेजा होता, डायरेक्ट इसमें भेजा होता तो प्रॉफिट बताइए। तो ये काटे, ये कटा, ये कटा, 9 1 9, 9 2 18, 120 आ गया, 120। 100 रुपये में खरीद रहे हैं, 120 में बेच रहे हैं, 100 रुपये में खरीद रहे हैं, 120 में बेच रहे हैं, तो 20% प्रॉफिट पा रहे हैं। ठीक, बहुत सरल सा क्वेश्चन, आपको समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो एक तरीका हम और बता देते हैं इसको। अब एक बार इसको और समझा देते हैं, बहुत सरल तरीका है। देखिए कह रहा है कि हम उसने दुकानदार ने किसी मार्क प्राइस पे 10% छूट दी तो उसे 8% का लाभ हुआ। सुनिएगा, 10% की छूट दी किस पे, मार्क प्राइस पे, तो उसे 8% लाभ हुआ। ठीक, हमने क्या किया कि कॉस्ट प्राइस 100 मान लिया, उसे 8% लाभ हुआ। हम मार्केट प्राइस छोड़ दिए, 8% लाभ होता तो कॉस्ट प्राइस 100 है तो 8% लाभ होता है, 108 रुपये हो जाता है ना। तो लेकिन कह रहा है अब ये 108 कब होता है, जब ये सेलिंग प्राइस है ना, तो ये इसका मार्क प्राइस, इस पे मार्क प्राइस में छूट दिया जा चुका है। तो मार्क प्राइस का 90% हमारा क्या होगा, 108। ठीक, तो 1% कितना हो जाएगा, पहले 10% कितना हो जाएगा, 9 से काटे, 9 से काटे, 9 1 9, 10%, 9 9 2 18, इतना हो जाएगा। ठीक, 100% कितना हो जाएगा, 120। ठीक, ये हमारा मार्क प्राइस आ गया, मार्क प्राइस 120 आ गया। कॉस्ट प्राइस अगर डायरेक्ट कह रहा है इसी मार्क प्राइस पे छूट ना दिया होता, इतने बेच दिया जाता तो लाभ कितना होता, तो हमें 20% लाभ होता कि ना होता। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। आप इसको टीप लीजिए।
देखिए सारे जो क्वेश्चन कराए हैं बहुत इंपॉर्टेंट सारे टाइप के क्वेश्चन है, आप इसको नोट कर लिए, कहीं नोट्स में बना के लिए, या फिर आप पुराने प्रीवियस क्वेश्चन उठा के देखिए, इसी टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे। तो उसको ना करने से बढ़िया आप डायरेक्ट हमारे क्वेश्चन से लिख लीजिए, आपको क्वेश्चन ढूंढने नहीं पड़ेंगे और सॉल्यूशन आपको बेस्ट मिल रहा है। ठीक है, आप इसकी चिंता ना करिए, शॉर्टेस्ट मेथड आपको मैं, अगर मान लीजिए कभी जैसे पिछली बार क्या हुआ था, एक क्वेश्चन मैंने थोड़ा सा लॉन्ग कर दिया था, ध्यान नहीं दिया था, वो कभी क्या होता है एग्जाम में आदमी बैठता है तो ध्यान नहीं देता, तो कई मेथड होते हैं क्वेश्चन करने के, एक नहीं होते दसियों मेथड होते हैं, दिमाग में जो आता है पहले आदमी वही कर देता है। ठीक, तो वो उससे बेटर हमने आज पहला जो क्वेश्चन लिया था उसमें उस वाले मेथड से आप करिएगा, ज़्यादा बेटर होगा, वो तुरंत हो जाएगा आपका, 10 सेकंड के अंदर हो जाएगा। ठीक है, तो आप हमारी ये वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, जितनी दूर पहुंचा सकें बस पहुंचाइए। ठीक है, और आपको अगर लगता है कोई कमी है तो प्लीज़ कमेंट करके हमें बताइए। ठीक है, तो अब हम कल आपके साथ मिलते हैं प्रॉफिट लॉस में। ओके, थैंक यू।